नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद. So very welcome to all of today's session. This is your master teacher Harsh Prem and I'm in front of all of you with the next chapter of constructions. Yes, you heard it right. तो आज के स्प्रिंट वाले सेशन में हम कंस्ट्रक्शंस करने वाले हैं. कंस्ट्रक्शन की कुछ क्वेश्चन करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स गेट इनटू द सेशन विदाउट वेस्टिंग मच फर्दर टाइम. आज के सेशन में हम करने ये वाले हैं डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड टैंजेंट टू अ सर्कल. इसी दो चीज को पढ़ना भी है और इसी दो पे क्वेश्चंस भी आते हैं. तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए. ये अभी को शेड्यूल आपको पता ही है. ये 3 चैप्टर्स हो चुके हैं. कंस्ट्रक्शन आज हो रहा है और अब अगले मतलब अगला जो 3 सेशन बच रहा है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स. कब कब होंगे ये सेशंस? तो भैया 12, 13 और 14, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे. क्लियर है? बहुत ही सिंपल था. चलिए तो शुरू करते हैं. हियर वी गो. और ये रहा आपका फिजिक्स का शेड्यूल, केमिस्ट्री शेड्यूल, बायोलॉजी शेड्यूल, सोशल साइंस का शेड्यूल एंड देन इंग्लिश का शेड्यूल. हियर वी गो. ठीक है, चलो भाई. और जिसने अभी तक इस प्यारे से वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके अपना प्यार जरूर दिखाएं, वीडियो को लाइक कर दें. और ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को और किस चीज की आवश्यकता है, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा. ठीक है, जो भी तुम्हारी बातें जो तुम मुझ तक पहुंचाना चाहते हो बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना. सो दैट कि तुम्हारे कमेंट मैं हमेशा पढ़ता हूँ बाद में सेशन के, जब भी मेरे को टाइम मिले. लाइव चैट तो ऐसे भी खत्म हो जाता है. तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है, कुछ और रिक्वायरमेंट है, कुछ और चाहिए, कुछ कहना चाहते हो, वट एवर. जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं. ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन. पिछले सेशन का होमवर्क दिया था. तो क्वेश्चन कहता है इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच AB इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, तो ये एक सर्कल है बॉस. इस सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को बनाया गया है. ठीक है, ए बी और ए सी बराबर है. ए बी और ए सी बराबर है. ये बी सी ले लो. ये दोनों 6 6 है. ठीक बात. रेडियस इसका 9 है. तो रेडियस 9 है मतलब यहां से यहां की दूरी 9. उत्तरी. तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है. हाँ, तो ट्रायंगल ऐसा नहीं बनेगा. इनफैक्ट ट्रायंगल शायद कुछ ऐसा बनना चाहिए कि ये कुछ है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का ए बी होगा, कुछ इस टाइप का ए सी होगा और ऐसा कुछ ट्रायंगल होगा और यहाँ पे सेंटर होगा. तो सेंटर की अगर बात करें तो ये पूरा 9 सेंटीमीटर इस टाइप का दिख रहा है. ये दोनों छोटे छोटे 6 दिख रहे हैं. अब इसमें पूछा ये गया है कि भैया अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बताइए कि इसका एरिया क्या होगा. ठीक है, देखते हैं. तो देखो तो यार, तुम अगर इसको इससे ज्वाइन कर दो सेंटर को और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, तो मैं पहले नाम देता हूँ. ये है ए, ये है बी, ये है सी और इसको मान लेते हैं ओ. ठीक है, अब जरा ध्यान देना. तुम ओ ए बी और ओ ए सी ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, अगर ये दोनों ट्राइंगल की बात करें तो आपको एक बात साफ साफ दिख रहा है, ए बी और ए सी इसका बराबर है. ये तो ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, उसके बाद इसमें ओ ए और ओ ए कॉमन है, वो भी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है. और इसमें ओ बी और ओ सी भी इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है. ये भी एकदम कॉमन सेंस से दिखा. मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे दिख रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं. ठीक है, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो अब आपको समझ में आ जाएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर जो होता है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है. मतलब ये भी बराबर है, आधा आधा. मतलब ये वाला लाइन बीसी इसके परपेंडिकुलर है. ठीक बात, बहुत सही. तो अब एक बात बताओ कि और ये दिख रहा है 9, ये भी दिख रहा है 9. तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये और ये 9 है और ये भी 9 हो जाएगा, ओ ए भी 9 होगा? तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा लें तो कुछ काम बढ़िया आसानी से बन जाएगा? हाँ, लग रहा है. तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कैसे, पहले ये समझो. तो एक बात समझो कि मैं ये कर सकता हूं कि ये लेट्स से दिस पॉइंट इज पी. तो एपी का लेंथ एक्स मान लो. मैं ये वाला जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है ना ओ बी ए सी, इसको बाहर निकाल के लगाता हूँ. देखो ये ऐसा कुछ इस टाइप का बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पे ओ है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. और ऐसा ऐसा ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है अपने को पता है. ये ओ है, ये ए था, ये बी था, ओ बी ए सी, ऐसा ही कुछ था. ये 6 है, दोनों 6 और ये 9 है. ठीक बात. मैं इसको अगर x मानूं तो तुम समझ रहे होगे कि ये वाला जो पार्ट है ये 9 माइनस एक्स होगा. तो कॉमन सेंस है. ठीक है, तो अगर ये 6 है और ये x है तो ये जो पार्ट है इसको बीपी अगर माने तो बीपी तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो. क्या निकाल सकते हो? रूट अंडर 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक इसी प्रकार से तुम इस ट्रायंगल की मदद से भी तो बीपी निकाल सकते हो. बीपी इस ट्रायंगल की मदद से क्या होगा? रूट अंडर 9 स्क्वायर माइनस ये वाला ओपी 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर.
ये भी हो सकता है बीपी, बिकॉज यहाँ पे पाइथागोरस ही लगेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपने सॉल्व किया, सॉल्व करके आंसर निकालोगे। तो अगर इन दोनों को इक्वल कर दें, बीपी, दोनों बीपी बराबर है, दोनों को अगर इक्वल कर दूं तो बड़े आराम से मैं लिख पाऊंगा 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर माइनस, ये 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ओपन कर दो, 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x। तो आपको नहीं लगता बहुत ही आसानी से आप आंसर ले जाओगे, मतलब आराम से निकाल पाओगे, कोई इशू नहीं होगा। देखो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 स्क्वायर कैंसिल, 18x बचा इक्वल्स टू 36, 18x इक्वल्स टू 36, मतलब इधर आ जाएगा 36, इधर आ जाएगा 18x, x की वैल्यू आ गई 2। अब जैसे ही x की वैल्यू 2 आई, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका, परपेंडिकुलर 2 आ गया। और परपेंडिकुलर 2 आया, वैसे ही बेस तुम बीसी निकाल ही सकते हो, क्योंकि बेस बीसी यहाँ पे आपको क्या डालना होगा, x की जगह पे 2 डालना होगा। तो 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 36 माइनस 4 32, रूट 32 आया बीपी। तो अगर आपका बीपी रूट 32 आया देखो x2 आया तो बीपी क्या आया, रूट 32। रूट 32 का मतलब होता है 4 रूट 2। और अगर बीपी 4 रूट 2 है तो पूरा का पूरा बीसी, पूरा का पूरा बेस क्या होगा, इसका डबल, मतलब 8 रूट 2। ये देखो पूरा का पूरा बीसी क्या होगा, इसका डबल होगा, 8 रूट 2। तो भैया बेस आ गया 8 रूट 2, परपेंडिकुलर है आपका 2, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया निकल आएगा। तो हेंस एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस है 8 रूट 2 और इंटू हाइट है 2। कैंसिल आउट कर दो, आंसर क्या हो गया, 8 रूट 2। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से आंसर आ गया 8 रूट 2। दिख रहा है 2 सेंटीमीटर। एंड देन फाइनली, 1 मिनट, 64 कैसे निकाला, 6, 9 माइनस एक्स की वैल्यू, 1 मिनट, ओपी 7, अच्छा ये 9 था, 9 माइनस 6, हाँ बिल्कुल सही है 7। तो ये 7 हो गया, तो ये 7 और ये 2, एपी जो है वो 2 हो गया, तो 6 और 2 36 और -4 32, बीपी तो 32 ही आया, एबीसी का तो एरिया ऑफ एबीपी प्लस एबीसी, अच्छा एक सेकेंड, नहीं ये आंसर में कुछ गड़बड़ दिख रहा है बेटा, एपी बीपी, हाँ एरिया ऑफ एबीपी, एबीसी जो होगा एबीपी प्लस बीपीसी, बट बीपी की वैल्यू तो, अच्छा ये आंसर में कुछ गड़बड़ है, इन लोगों ने लगता है कैलकुलेशन एरर किया है। लेट्स नॉट कंसिडर दिस, तो इसको छोड़ दीजिएगा, मैंने जो आंसर बताया वो सही है बिल्कुल, ठीक है। चलो अच्छा 1 मिनट, बीपी की वैल्यू 81, 9 माइनस 7 स्क्वायर तो 32 आया, बीपी इज 32 नहीं, अच्छा इन्होंने ये गलती किया है, ये बीपी की वैल्यू रूट अंडर आएगी, इन्होंने रूट अंडर लेना भूल गए, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये मतलब बाय मिस्टेक एरर है। तो रूट 32 होगा, रूट 32 उन्होंने नहीं लिया, दैट इज द मिस्टेक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं आज का सेशन कंस्ट्रक्शन। और शुरू करने के पहले आपके लिए डोज ऑफ मोटिवेशन कि वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। तो प्यारा सा सिंपल सा छोटा सा मंत्र है कि हाँ भैया अच्छे से काम करो, बड़ा काम करो और गिव अप मत मारो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं 2 मार्कर्स से। पहला सवाल, सवाल कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीसी, ठीक है, पीसी का लेंथ बताना है। इसमें क्या दिया हुआ है, पीबी हमारा 10 दिया हुआ है, पीबी 10 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टैंजेंट का, बड़ा वाला टैंजेंट का लेंथ 10, ठीक है। और क्यूसी दिया हुआ है 2, क्यूसी मतलब ये वाला पार्ट 2, ठीक है। अब देखो अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है, ये भी 10 ही होगा, ठीक है। अब अगर सी क्यू, देखो ये सी है ये क्यू है, तो सी क्यू अगर 2 है तो सी ए जो होगा ये भी 2 होगा, ये वाला पार्ट 2। अगर ये वाला पार्ट 2 है मतलब ये वाला पार्ट 8 होगा, ठीक बात। अब ठीक उसी प्रकार से यही सेम काम आपको इधर भी करना है, आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ पीसी, अच्छा लेंथ ऑफ पीसी तो निकल ही गया, तो बड़ा बड़ा सिंपल था। कैसे पता चला, बिकॉज वही वाला प्रॉपर्टी, टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट सी है, सी से दो टैंजेंट्स हैं, एक सी क्यू है और एक सी ए है, दोनों बराबर लेंथ का होना चाहिए। सी क्यू दिया हुआ है 2, तो सी ए भी 2 हो गया, अगर ये 2 तो बचा हुआ 10 में से 2 माइनस करो 8, तो आ गया पीसी की वैल्यू 8। समझ पा रहे हो, सिंपल था यार ये तो, बहुत ही सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन, अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीओए, पीओए की वैल्यू पूछी गई है, और यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है, इंक्लाइन टू ईच अदर 80 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 80 है। अगर ये 80 है तो पीओए पूछा गया, पीओए मतलब ये एंगल। सर ध्यान से देखो, तुम सबको पता है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, हमने सर्कल्स वाले सेशन में इतनी बार देखा है, और बहुत आसानी से प्रूव भी होता है, रेडियस रेडियस बराबर, साइड साइड बराबर हो गए, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कॉमन, और 90 डिग्री 90 डिग्री, राइट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट आए, तुमको पता है इसका मतलब ये छोटा वाला एंगल कितना होगा, 40। अगर ये 40 है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, हर हाल में 50 ही होगा।
बहुत ही आसान है यार, ये तो 50 आ गया। बस एंगल पीओए इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ जी, कहाँ गया? हाँ, एक मिनट, पीओए 100 डिग्री कैसे निकाला है? एओबी, एओबी पी इज क्वाड्रिलेटरल, ये क्या फिगर कुछ क्वाड्रिलेटरल पीओए पूछा गया है। ये वाला पीओए तो 50 डिग्री आएगा, इन्होंने एंगल एओबी निकाल लिया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीओए? पूछा गया पीओए है, निकाला एओबी है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो नो इश्यूज। इसको थोड़ा सा देख लेना, बाकी पीओए भी निकल जाएगा और एओबी उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 3 मार्कर पे आते हैं। तो 3 मार्कर में बेसिकली आपको कंस्ट्रक्शन करने दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है? क्वेश्चन कहता है डिवाइड द लाइन सेगमेंट लेंथ 40 इंटरनली इन द रेशियो 4:3। ठीक है, सिंपल काम करना, लाइन बना लेना 14 सेंटीमीटर की, बना लिया। उसके बाद ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है बी। तो दो तरीके होते हैं, एक तरीका पहले बताता हूँ फिर दूसरा बताऊंगा। तो सबसे सिंपल तरीका जो मुझे लगता है, ए से कोई भी एक लाइन बना लो अपने मन का। लेकिन जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि 60 डिग्री बनाओ, क्योंकि वो आसान बनाना आसान होता है। तो तुमने यहाँ पे 60 कट किया और ए से एक 60 डिग्री पे लाइन बना लो। ठीक है, अब वही सेम काम करो, यहाँ पे भी आके इसको ऐसा कट करो और यहाँ पे भी एक 60 डिग्री कट करो, ये भी लाइन बना लो। तो दोनों 60-60 बनाए तो ये पैरेलल बनेगा। जाहिर सी बात है, 60-60 बनाया तो पैरेलल होगा ही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब कहता है 4:3 कंस्ट्रक्शन। तो पहले वाले लाइन पे 4 इक्वल डिवीजन लो, प्रेफरेबली 1 सेंटीमीटर का या हाफ सेंटीमीटर का, 4 इक्वल डिवीजन जो भी लेना सब में बराबर। तो 1 2 3 4, ये आपका हो गया A4। और 3 दिया हुआ है तो इधर 3 डिवीजन, वही सेम मेजरमेंट जो तुमने यहां लिया है। अगर इधर सारे 1 1 1 लिए हैं तो इधर भी सारे 1 1 1 लेना। तो 1 2 3, ये हो गया आपका B3। अब आपको इस A4 से B3 को मिलाना है। अब आपने जैसे ही मिलाया, ये जहां पे कट किया इस लाइन को, पॉइंट P, यही आपका पॉइंट P, इसको 4:3 में बांट दिया। तो ये तरीका होता है, और इसमें जनरली नहीं पूछते हैं जस्टिफिकेशन के लिए, लेकिन पूछ भी सकते हैं। अगर 3 या 4 मार्कर, 2 मार्कर है तो नहीं पूछेगा, 3 या 4 में पूछ सकता है। तो अगर पूछता है तो आपको जस्टिफाई करना होगा। कैसे करोगे वो भी सिंपल है। आप यहाँ पे लिख पाओगे बहुत आसानी से, ट्राइंगल APA4 इज सिमिलर टू ट्राइंगल BPB3 इज सिमिलर टू ट्राइंगल BPB3। कैसे भाई? तो भैया ये वाला एंगल तो 60-60 हमने ही बनाया है, तो आप लिख दीजिए बस भैया ये दोनों एंगल बराबर है। और ये वाला एंगल तो वर्टिकली अपोजिट होता है, तो दो एंगल बराबर मतलब सिमिलर। जैसे ही सिमिलर हुआ, नाउ यू विल राइट कि भैया इसका मतलब AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AA4 अपॉन BB3। साइड का रेशियो बराबर होता है, तीसरा साइड भी बराबर होगा, लेकिन दो से काम हो जाएगा। मैंने उठाया AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AA4 अपॉन BB3। AA4 तो मैंने लिया है 1 1 1 1, मतलब 4 सेंटीमीटर, और BB3 को भी 1 1 1 1 3 सेंटीमीटर, तो 4/3 आ गया। हो गया प्रूफ। तो प्रूफ भी बहुत आसान है, आपको बस सिमिलर प्रूफ करना है। इसके पहले दो ठो लाइन लिखना होगा एंगल्स को बराबर दिखाते हुए, फिर ये सिमिलैरिटी दिखाना होगा। सिमिलैरिटी जैसे ही दिखाया, साइड का रेशियो करके, बल्ले बल्ले, समझ गए? अब ये पहला तरीका था, तो इससे बहुत आसानी से बन जाता है। तो दिस इज माय पर्सनल फेवरेट काइंड ऑफ, तो मेरे को ये आसान लगता है। ठीक है, ये है दूसरा तरीका, अभी इसको भी बताते हैं। समझ गए यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला दूसरा तरीका क्या है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर विद सेंटर O, ड्रॉ अ डायमीटर ऑफ AOB, दो थ्रू B एंड A ड्रॉ tangents टू द सर्कल, आर द tangents पैरेलल इफ यस Y। ठीक है, तो क्या कह रहा है? सर्कल है रेडियस 5.5, तो सर्कल तो बना लो भैया, बड़ा सिंपल था। सेंटर O, ड्रॉ अ डायमीटर AOB, तो AOB एक डायमीटर बना दीजिए। तो ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक बात। अब बोलता है दोनों पे टैंजेंट बनाइए। तो टैंजेंट कैसे बनाते हैं? टैंजेंट हमेशा रेडियस से 90 डिग्री होता है, तो आप ऐसा करो, इसको एक्सटेंड करो और यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ। तो ये 60, ये 120, और यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री वाला लाइन आया, इसको इससे मैच कर दो, तो बन गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो इसको ऐसे मैच, मतलब एक्सटेंड किया तो बन गया पूरा टैंजेंट, बिकॉज टैंजेंट तो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, कर लिया। सेम काम यहाँ पे भी करो, इसको एक्सटेंड करो, इसको 60 120, ये वाला 90, 90 से इस बी को मैच कर दो। तो जैसे ही मैच किया, ये भी हो गया टैंजेंट। तो भैया ये भी परपेंडिकुलर, ये इसके पैरेलल होगा। क्यों होगा? देखो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जिसपे आपने, वेरी सॉरी, जिसपे आपने दो टैंजेंट बनाए हैं, जिसपे आपने दो टैंजेंट बनाए हैं। अब ये दोनों टैंजेंट बेसिकली क्या है? 90 डिग्री पे है।
तो अगर दोनों टैंजेंट 90 डिग्री पे है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भैया को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, को इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो हर हाल मतलब दोनों के दोनों 90 है तो हर हाल में ये पैरेलल लाइन होगा। कितना सिंपल था ना ये, आसान था ये भी। तो ये तो भाई पैरेलल होगा, वो पैरेलल आपको लिखना होगा, वो लिख के कि हाँ भाई ये 90 है एंड ये भी 90 है, हेंस द लाइंस मस्ट बी पैरेलल, वो दिखा दीजिएगा और कंस्ट्रक्शन तो बड़ा सिंपल था, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो बन गया ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है, दोनों पे 90 डिग्री 90 डिग्री बनाया। कूल, आगे बढ़ते हैं। अब 4 मार्कर एक आध दो कर लेते हैं। क्या कहता है देखो ध्यान से। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of length 8 centimeter. Taking A as center, draw a circle of radius 4 centimeter and taking B as center, draw another circle of radius 3 centimeter. ठीक है। Construct tangents to each circle from the center of another circle. Okay. तो पहला एक पार्ट करते हैं। तो भैया एक 8 सेंटीमीटर का लाइन लिया, अरे हाँ ले लो ऐसा। अब यहां से कुछ 4 सेंटीमीटर का बड़ा ऐसा सर्कल लिया, ले लो ऐसा। अब दूसरा हमें 3 सेंटीमीटर का लेना है तो यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर कर लिया। करना ये है, दूसरे वाले के सेंटर से, ये C2 से पहले वाले सर्कल C1 पे दो टैंजेंट बनाना है और वाइस वर्सा C1 से दो टैंजेंट C2 पे। तो मैं एक का दिखा देता हूं, दूसरे का तुम कॉपी कर लोगे। तो करना क्या होता है, जिस भी पॉइंट से मेरे को सर्कल पे टैंजेंट बनाना होता है, मैं उस पॉइंट को और जो सर्कल का सेंटर है उन दोनों को लेता हूं और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं। क्या बनाता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आधे से थोड़ा ज्यादा ऐसा, आधे से थोड़ा ज्यादा, आधे से थोड़ा ज्यादा इधर और आधे से थोड़ा ज्यादा इधर, कुछ इस टाइप से। ये वाला लाइन आप यहां से ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा कट हुआ मानो। तो ये आपका बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को यहां पे आप सेंटर ले लोगे और इस सेंटर को लेके यहां तक आप रेडियस नापोगे, ठीक है। भाई 8 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आधा 4 पे ही गिरेगा और इसका रेडियस 4 होगा। तो जब आप रेडियस लोगे तो ये एक ऐसा ऐसा सर्कल बनेगा, दिख रहा है, जहां पे ये दोनों पॉइंट्स उस सर्कल के ऊपर आएंगे। मतलब जिस पॉइंट से आपको टैंजेंट बनाना है वो और सर्कल का जो सेंटर है वो, तो दोनों जब सर्कल के बाउंड्री पे आ गए तो ये वाला जो सर्कल है ना, ओरिजिनल सर्कल को कहीं कहीं कट करेगा। अब जहां भी इसने कट किया है ना, आपको बस इसी को मैच कर देना है। तो पहले वाले सर्कल से इस पॉइंट को मैच करो, जैसे ही तुमने मैच किया इसको इधर एक्सटेंड कर दो, ये आपका बना टैंजेंट 1। फिर वही सेम काम यहां से इसको मैच करो, ये आपका बना टैंजेंट 2। सिमिलरली C1 से आपको इसके पास यहां पे भी आके आपको इसको मैच कराना होगा। तो आप, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये इससे मैच कराओ तो ये बना आपका टैंजेंट 3 और वैसे ही इसको इससे मैच कराओ तो बना आपका टैंजेंट 4। कितना आसान था बताओ, एक साथ आपके दोनों सर्कल पे टैंजेंट बन गए। तो बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आसानी से बन गया, आया मजा, बस 4 टैंजेंट बन गए, बल्ले बल्ले। हियर इज द एंटायर आंसर, समझ गए। और देखो इसमें क्या, कंस्ट्रक्ट टैंजेंट सर्कल, और इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ है कि आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बताना है। तो until and unless it is not explicitly mentioned that you have to mention the steps of construction, you can skip it, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल वैसे 4 नंबर का है तो सेफ साइड में रहने के लिए आप इसको मेंशन कर दीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला। Let ABC be a right triangle in which AB is 6, BC is 8 and angle B is 90, ठीक है। BD is perpendicular from B on AC, ठीक है। The circle through BCD is drawn. Construct the tangents from A to the circle. देखो भाई क्या कहता है, पहले तो आप एक ट्रायंगल बनाओ, बना लो भाई, ये ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये आपने ट्रायंगल बना दिया ABC, ठीक है। अब जैसे ही आपने ABC बना लिया, एक मिनट, जैसे ही आपने ABC बना लिया तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब इसमें दिया हुआ है AB 6 है, BC 8 है और एंगल भी 90 डिग्री है। तो इसके हिसाब से बड़े सिंपल ये 10 बन जाएगा, तो एकदम ही कॉमन सेंस है। फिर कहता है BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, मतलब BD से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऐसा, तो आपने वो भी ड्रॉप कर दिया, ठीक बात। अब कहता है BC और D, सर्कल थ्रू BC और D बनाना है, मतलब एक सर्कल बनाइए जो B से, C से और D से पास कर रहा हो, ये आपका पॉइंट D है, ठीक। अब एक बात बताओ, सर्कल जब बी सी और डी से पास करेगा
तो अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल सर्कल में बनाते हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सर्कल में हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल कौन बनाता है? डायमीटर। डायमीटर ही सेमी सर्कल में 90 डिग्री बनाता है। मतलब इस केस में भी बीसी हर हाल में क्या होना चाहिए? डायमीटर होना चाहिए। अब अगर आपको समझ आ गया कि बीसी डायमीटर होगा तो भाई बीसी का मिड पॉइंट 4 सेंटीमीटर पे ले लो और यहाँ पे सेंटर बना के एक सर्कल बना दो कि हाँ भाई बीसी को डायमीटर लिया और बन गया सर्कल। तो ये आ गया सर्कल। ठीक है, आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बीडीसी। ठीक बात। अब जैसे ही ये बीडीसी बना, जैसे ही ये बीडीसी बना, अब आपको बोल रहा है कि टैंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल, ए से इस सर्कल पे टैंजेंट बनाइए। तो देखो एक टैंजेंट तो ऑलरेडी बना हुआ है बिकॉज ए बी जो है ना ये 90 डिग्री है डायमीटर पे, तो डायमीटर पे 90 डिग्री है तो ये तो ऑलरेडी टैंजेंट है। मतलब अब मेरे को दूसरा बनाना है, तो दूसरा ए से बनाना है इस सर्कल पे। तो अब ध्यान से देखो एकदम सेम मेथड अप्लाई होगा। क्या? मैं इसको थोड़ा सा और साफ बना रहा हूँ। जैसे आपके लिए ये सर्कल है, ये सर्कल, ये रहा डायमीटर और यहां से पॉइंट ए दिया हुआ है। ठीक है, ये है पॉइंट ए। अब आप अज्यूम करो यहाँ पे ए बी और ये सी जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ए सी को नहीं जोड़ रहा हूं। अब आपको पॉइंट ए से इस सर्कल पे टैंजेंट बनाना है। कैसे बनाओगे? एग्जैक्टली सेम मेथड। क्या? ए से पहले इस सेंटर को जोड़ोगे, लेट्स कॉल ओ। फिर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, ये ऊपर बाइसेक्टर, नीचे बाइसेक्टर, आधे से ज्यादा लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका बना। इस टाइप का कुछ बनेगा, रफ फिगर बना रहा हूं मैं। ये वाला आपका सेंटर बनेगा और फिर आपने क्या करना है, इस पे कंपास रख के इसको रेडियस लेके सर्कल बना देना है। वो सर्कल ऐसा कुछ पास करेगा इस तरीके से। ठीक है। अब आपको पता है तरीका कि जो जो सर्कल, नया सर्कल जो हम बनाते हैं वो ओल्ड सर्कल से जहां पे इंटरसेक्ट करे बस इन दोनों पॉइंट को मैच कर देना है। तो आपने मैच कर दिया। दिस इज योर पॉइंट डी। यही था ना बीडीसी, याद करो। तो दिस इज योर पॉइंट डी। नहीं एक मिनट, सॉरी, ये डी नहीं था, ये नेसेसरली डी नहीं होगा। ये कुछ भी पॉइंट हो सकता है, वी डोंट नो। डी तो हमने भाई परपेंडिकुलर वाला था, तो इसको मान लो क्यू। तो ए क्यू इज योर टैंजेंट एंड दिस इज हाउ दिस एंटायर कंस्ट्रक्शन गोज ऑन। अब बच्चा हो यहाँ पे कंफ्यूज होता है इस बात से कि सर जो एबीसी ट्रायंगल था वो कहाँ गया, या फिर जो डी था वो कहाँ गया। तो भाई वो कहीं पे भी होगा। जैसे मान लो ए से सी को जोड़ो, हो सकता है बीडीसी यहाँ पे हो ऐसा। ये होगा डी, ये होगा ए, ए बी डी, ए बी सी ट्रायंगल हो गया और ये हो गया बीडीसी। तो जरूरी नहीं है। अब बच्चों को लगता क्या है कि सर ए से डी को जोड़ दो तो वही टैंजेंट हो जाता है। वो टैंजेंट नहीं है, देखो वो सीकेंट है बिकॉज एडी ना सर्कल में इंटरसेक्ट कर गया है, तो इसलिए एडी कैन नॉट बी द टैंजेंट। तो टैंजेंट आपका ए क्यू हो गया एंड दिस ए क्यू इज योर रिक्वायर्ड टैंजेंट। आया क्या समझ में? थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था लेकिन मजेदार था, मजा आया। उम्मीद करता हूँ तुमको भी मजा आया होगा। तो दिस इज द एंटायर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आया मजा? चलो भाई, तो ये फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसके बाद आपने टैंजेंट बनाना है। ठीक है, चलो भाई। हाँ ये देखो, ये फाइनल जो मैंने अभी तुमको दिखाया था। तो ये इन लोगों ने एफ लिया है तो ए एफ ऐसा करके एक लाइन इन्होंने यहाँ पे बनाया है, एकदम एग्जैक्टली सेम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ भाई, बड़ा सा फिगर भी दिखा दिया हूँ, इनकेस अगर डाउट हो, थोड़ा ज्यादा घिच पिच टाइप का फिगर है ये। तो एग्जाम में भी इस बात को ध्यान रखना कि ये अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करना है, तो ट्राई टू मेक द फिगर बिग। बिकॉज अगर बिग नहीं बनाओगे ना, तो जैसे मैंने तो क्या किया, मैंने तो एक और फिगर ले लिया और उस एक फिगर में एबीसी को बनाया ही नहीं, और उसके बाद फिर मेरे पास ऑप्शन था दो कलर का इस्तेमाल करने का। नहीं तो अगर सोचो यहाँ पे रेड पेन इस्तेमाल करता तो कितना ज्यादा घिचर पिचर मतलब एकदम गंदा सा फिगर बन जाता। तो इसीलिए अगर आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं जैसा कि यहाँ पे इन लोगों ने किया है सिर्फ ब्लैक पेन, तो देखो ना छोटे में बनाया है तो कितना ज्यादा मतलब क्लमजी सा लग रहा है, समझना मुश्किल है। तो थोड़ा बड़ा जरूर बनाइएगा, फिगर थोड़ा बिग बनाइएगा अपने आंसर शीट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल कहता है कंस्ट्रक्ट अ टैंजेंट टू अ सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। ठीक है, कहता है कि एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल लिया और इसी पे एक और सर्कल बनाओ 6 सेंटीमीटर का। इस सर्कल के इस सर्कल से कोई भी पॉइंट ले लो और उससे इस छोटे वाले सर्कल पे दो टैंजेंट बनाओ। ठीक है, वो भी सिंपल है। भाई क्या करना है, मेथड तो सेम रहेगा। इसमें मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया अपने मन से, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ, हमें मिल गया सेंटर। इस सेंटर को पकड़ेंगे, सर्कल बना देंगे।
जैसे ही हमने सर्कल बनाया, सर्कल जहां पे कट किया, ये दोनों पॉइंट को मिला देना है। ये तो बहुत ही आसान था। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ लिख देना, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो लिख देना। तो आप इसको इससे ज्वाइन किए, इसको इससे ज्वाइन किए, हेंस यू गेट द आंसर। बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो भाई, ये तो बहुत ही सिंपल था, नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट। हाँ, अब ये रहा अगला सवाल। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle 45 डिग्री। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, आने के बहुत चांसेस है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है, तो पहले तो एक सर्कल बनाना है, बना लो भाई। अब ये 4.5 सेंटीमीटर का बना दिया। ध्यान से देखो, इसमें तुमको दो टैंजेंट बनाने हैं और वो टैंजेंट आपस में 45 डिग्री पे इंक्लाइन होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको ये नहीं पता है कि वो टैंजेंट किन पॉइंट से बनाया जाएगा। मतलब वो जो पॉइंट है, जैसे वो पॉइंट यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा कि यहाँ पे, ये नहीं पता है। तो करना क्या होगा, इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ी लगानी पड़ेगी। क्या, आप मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर तुम दो टैंजेंट बनाओ, अब एंगल आपस में कुछ भी होगा नहीं पता अपने को, लेकिन क्वेश्चन क्या चाहता है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 45। ठीक है, 45। तो अगर ये एंगल 45 होगा, तो सेंटर से अगर मैं इस पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, बिकॉज सेंटर से तो रेडियस जो होगा वो टेंजेंट पे 90 होगा, तो ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। अगर ये 90, ये 90, ये 45, तो ये वाला फोर्थ एंगल कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल है, तो फोर्थ एंगल कितना होगा, सिंपल कैलकुलेशन है, 135 डिग्री। चारों का सम 360 होना चाहिए। तो अब देखो, रिवर्स इंजीनियरिंग से मेरे को ये दिमाग आया कि अच्छा, मतलब ये जो फिगर मेरा बनेगा उसमें दो रेडियस आपस में 135 डिग्री पे होने चाहिए। तो ये काम अगर आप रफ में कर लिए, ये पूरा कैलकुलेशन, तो अब आप फेयर में आओगे और फेयर में आके एक सर्कल बनाओगे, बड़े प्यार से आराम से इस पे एक रेडियस डालोगे और दूसरा रेडियस आप कितना 135 डिग्री पे बनाओगे। तो 135 डिग्री के लिए आपको फिर से कंपास लो, ये हो गया 60, ये हो गया 120, और 120 और उसके बाद मतलब ये बेसिकली आपका यहाँ से 90 बना लो, ये 90 बन गया, और 90 का एक बाइसेक्टर ले लो। तो 180 और 90 का जब बाइसेक्टर लोगे तो कुछ यहाँ पे कट होगा, एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट, 135। तो देखो तुम्हारे पास रेडियस के बीच का एंगल ये वाला 135 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों रेडियस पे 90 डिग्री बनाना है, बिकॉज टैंजेंट तो 90 डिग्री होता है, बस बना दो। 90 डिग्री भी तुमको बनाना आता है, इसको एक्सटेंड किया, ये 60, मतलब ये 60, 120, इसका परपेंडिकुलर 90, ये बनाया 90। सेम यहाँ पे भी इसको एक्सटेंड करो, सेमी सर्कल 60, 120, ये 90, 90 को एक्सटेंड कर, दोनों आगे जाके मीट करेंगे। जिस पॉइंट पे मीट किए, लेट सपोज ये वाला पॉइंट पी है, यही पॉइंट पी है आपका रिक्वायर्ड, बिकॉज अब जब तुमने रिवर्स वाला दिमाग लगाया है तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 135 बना ही लिया, तो ऑटोमेटिकली इसको 45 आना पड़ेगा। एंड दिस इज द एंटायर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो अगर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना हो तो आप इसी तरीके से लिखिएगा कि आपको सबसे पहले एंगल 135 बनाना है दो रेडियस के बीच में, फिर दोनों रेडियस के एंड पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर्स बनाने हैं जहां इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट। आया मजा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर समझ आया तो दिस इज द एंटायर सेट। देखो 135 डिग्री, 4.5, 45, एंड हेंस दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे, ये डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, दिख रहा है? इस डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे दिया रहेगा अवेल ऑल एक्साइटिंग वेदांतु कोर्सेज बाय क्लिकिंग द लिंक बिलो। ठीक है, अब देखो ये कोर्स समझ लो किसके लिए कौन सा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है एआई लाइव सीबीएसई 2022-23। तो सीबीएसई 2022-23 मतलब जो बच्चे 10th में अभी इनरोल हो रहे हैं, 9th मूविंग टू 10th। तो ये जो पहला वाला लिंक है ये उन बच्चों के लिए, 9th मूविंग टू 10th वालों के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना, 9th मूविंग टू 10th, आपको ये पहला वाला लिंक ओपन कर लेना है। आप जैसे ही ओपन करोगे आपको ये क्लासेस दिख जाएगी, सीबीएसई 10th, क्लास 10 2022 से लेकर 23 में आप बोर्ड दोगे। इस कोर्स का प्राइस क्या है, तो नीचे आ जाओ, ये 4500 का प्राइस है, लॉन्च प्राइस 4500। 4500 में आपको क्या मिलेगा, तो भैया क्लासेस बाय टॉप टीचर्स, लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव क्विजेस, लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, सारी चीजें, सब कुछ 4500 में। करना कैसे है इनरोल, तो नीचे आओगे, सेलेक्ट एंड बाय कोर्स, आप इस पर क्लिक करो। जैसे ही आपने क्लिक किया ये और नीचे आ गया, यहाँ पे एआई लाइव आपको दिख रहा है। एआई लाइव का क्या मतलब होगा, एआई लाइव का मतलब होता है 4500 का कोर्स है। ये 4500 वाले कोर्स में आपको क्लासेस मिलेंगी, मतलब लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सपोर्ट लाइव होगा,
तो लाइव डाउट सपोर्ट हुआ, एंड देन मूविंग ऑन टेस्ट असाइनमेंट नोट्स होंगे। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे 3 टाइप के कोर्सेज हैं, आपको दिख रहा होगा एआई लाइव कोर्स, उसके बाद यहाँ पे एआई लाइव प्लस, और उसके बाद एआई लाइव प्रो। देखो लाइव प्रो, ठीक है, तीनों में मैं डिफरेंस बता देता हूँ जरा ध्यान से। मैं थोड़ा फ्रेम से इधर आ जा रहा हूँ। ये जो पहला वाला कोर्स है एआई लाइव, इसमें होगा क्या कि टीचर्स ने आपके लिए सेशंस बना दिए हैं कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स कि आपको कहाँ कहाँ डाउट आ सकता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एआई लाइव क्लास। मतलब बेसिकली वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके डाउट्स को बिग डेटा एनालिटिक्स के थ्रू कई सालों से जो बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं उनको एनालाइज करके टीचर्स ने जब सेशन रिकॉर्ड किया तो उन सेशंस में वो सारे डाउट को पहले ही आंसर कर दिया। ठीक है, तो दैट इज वन पार्ट। तो बेसिकली टीचर्स के सेशंस पहले से रिकॉर्ड करवाए गए, एंड वो बहुत पुराने नहीं, जैसे मान लो अब तुम्हारा सेशन परसों है तो हो सकता है 3 दिन या 4 दिन पहले उसके टीचर्स ने सारा डेटा लिया कि हाँ भाई बच्चों को पिछले 7 सालों में इतने डाउट्स आए, ये सारे डाउट्स लेते हैं, जब सेशन बनाएंगे तो इन डाउट्स का सारा का आंसर करते हैं। तो वो उस तरीके से होगा। इसमें जो डाउट सपोर्ट मिलता है वो लाइव मिलता है, क्योंकि डाउट सपोर्ट तो रिकॉर्डेड हो नहीं सकता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, एआई लाइव प्लस। तो एआई लाइव प्लस में भी सेशंस ऐसे ही होंगे, डाउट सपोर्ट भी लाइव होगा, लेकिन इसमें 2 चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। पहला, आपको बुक्स दिए जाते हैं प्रिंटेड फॉर्मेट में, आपके घर भेजा जाता है। ठीक है, और दूसरा एक्स्ट्रा चीज हो जाता है कि आपके क्लास खत्म हो जाने के बाद भी डाउट सपोर्ट बरकरार रहता है। तो पहले वाले में आपको किताबें नहीं दी जाती, आपको जो भी तत्व या जो भी मटेरियल दिया जाएगा वो सब कुछ पीडीएफ होगा, ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी। तो पहला वाला में वो नहीं रहेगा, और दूसरा पहले वाले में जो डाउट सपोर्ट रहेगा वो ड्यूरिंग क्लास रहेगी। जब मान लो एक घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, तो उस 1.5 आवर आप डाउट्स पूछ सकते हो, एंड देयर विल बी ए क्लास टीचर जो आपको डाउट बताएंगे लाइव। ठीक है, दूसरे वाले में क्लास खत्म हो जाने के बाद भी डाउट बताया जाएगा, तो दैट इज एआई लाइव प्लस। ठीक है, उसका प्राइस कितना है, 18,000, जहां पे आपको किताबें भी मिलती हैं घर पे प्रिंटेड फॉर्मेट में, और डाउट सपोर्ट 24/7 टाइम। ठीक है, तीसरा क्या है, तो तीसरा है लाइव, पूरा पूरा लाइव। पूरा पूरा लाइव का मतलब क्या कि भैया टीचर सेशन में होगा, वो पहले से सेशन आपके लिए रिकॉर्ड नहीं किया है, टीचर इज देयर इनटू द सेशन, ही इज टेकिंग सेशन। जैसे अभी मैं हूं, अब जैसे ये वाला सेशन को तुम एआई लाइव मान सकते हो, बिकॉज इस सेशन में क्या है, ये सेशन मैंने आपके लिए बस 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बनाया है, बट मैं आपके लिए बना चुका हूँ, अज्यूमिंग कि तुमको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, यहाँ यहाँ पे डाउट होगा। जैसे मैंने बीच में बोला था ना कि बेटा तुम बहुत सारे बच्चे होंगे जो उसको इस सेशन में ना, यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने कैसे किया उसमें डाउट होगा, तो आप पेन और कॉपी लीजिएगा और यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा। ये मुझे कैसे पता, क्योंकि मेरे को सालों का एक्सपीरियंस है। तो यही सालों का एक्सपीरियंस, यही डेटा लेकर सेशन रिकॉर्ड, तो दिस इज एआई लाइव। और कई बार जैसे यूट्यूब पे मैं लेता हूँ सेशन, जब मैं बोलता हूँ हाय पवन कैसे हो, हाय राहुल कैसे हो, सब बढ़िया, दैट इज लाइव क्लास, जहाँ पे मैं एकदम लाइव बैठा रहता हूँ, तुम लोगों को लाइव देखता हूँ, पढ़ाता हूँ, बातें करता हूँ, दैट इज। उस लाइव सेशन में पढ़ाया लाइव जाएगा, डाउट सपोर्ट लाइव होगा, किताबें हाँ प्रिंटेड फॉर्मेट में दी जाएंगी, घर भेजी जाएंगी। क्या सेशन खत्म हो जाने के बाद भी डाउट सपोर्ट रहेगा? हाँ डाउट सपोर्ट रहेगा। टेस्ट असाइनमेंट वो तो भाई सब में ही है कॉमन, तो वो तो रहेगा ही। तो these are the 3 offerings that you are getting into Vedantu right now. तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लेना है। सो दोज पीपल हु आर लाइक, अगेन प्राइस पॉइंट देख लीजिए और उसमें कौन सी वैल्यू एडिशन है वो देख लीजिए। आपको लगता है कि नहीं सर मुझे सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आपने कुछ नया इनोवेट किया है, टीचर्स ने पिछले 7 सालों का डेटा उठा के सारे डाउट्स को एड्रेस किया है, तो मैं बस टीचर का वो रिकॉर्डेड सेशंस विद लाइव डाउट सपोर्ट वैसा लेना चाहूंगा। गो फॉर इट, ओनली 4500। क्लिक करो यहाँ पे बाई नाउ, एंड देन यू आर गुड टू स्टार्ट। आप ये पेमेंट पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको डिस्काउंट वगैरह मिल गया, एंड देन नेट बैंकिंग, फोन पे, पेटीएम जैसे करना है कर दो। दूसरा ऑप्शन कुड भी कि नहीं सर मेरे को क्या है ना कि मैं चाहता हूँ मेरा स्क्रीन टाइम घटे, तो मैं किताबें, फिजिकल किताबें पढ़ना चाहता हूँ, मैं सॉफ्ट कॉपी नहीं पढ़ना चाहता, पीडीएफ नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, दैट्स फेयर एनफ। और तो फिर आप 18,000 वाला ले सकते हैं, इसमें आपको डाउट सपोर्ट आफ्टर द क्लास भी मिलेगा, क्योंकि कई बार सारे बच्चों का होता है सर सिर्फ क्लास में डाउट नहीं हो पाता, क्लास के बाद भी जानना है। और तीसरा, तो आप उस दूसरे केस में 18,000 ले सकते हैं। और तीसरे वाला ऐसा है कि नहीं सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे को आपसे बात करना है, बात करके पढ़ना है, मेरे को अच्छा लगता है लाइव टीचर बैठा हो, मैं कुछ चैट भेजूं तो टीचर मेरे को रेस्पॉन्ड करे, टीचर मेरे को पढ़ाए, मेरा नाम ले, हो सके तो एक आध दो बार अनकैन कर दे।
ऐसा सा कुछ एक्सपीरियंस चाहिए तो दिस इज 36,000। इसमें किताबें भी मिलेंगी और बाकी सब मतलब जो भी है वेदांत वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो दीज आर द थ्री ऑप्शंस, यू कैन चूज एनी वन फ्रॉम देम वट एवर यू विश फॉर। एंड देन जैसे ही आप चूज करते हैं और चूज करने के बाद बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, बाय नाउ क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएंगे एंड देन यू कैन बाय। अच्छी बात ये है कि इन तीनों कोर्सेज में आपको ईएमआई का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ये जो 36,000 वाला मैंने चूज किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जीरो इंटरेस्ट नो कॉस्ट ईएमआई। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो, आपने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपके पिताजी के पास जो भी क्रेडिट कार्ड है इसमें से क्रेडिट कार्ड या इवन डेबिट कार्ड भी होता है, तो जैसे नीचे में डेबिट कार्ड के भी ऑप्शन है, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक। आप वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चूज कर लीजिए और चूज करते ही जैसे मान लीजिए एसबीआई का क्रेडिट कार्ड मैंने चूज किया, 1 साल का ईएमआई मिल जाएगा और इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। ऐसा नहीं कि ईएमआई करवाया तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, नहीं, दिस इज नो कॉस्ट, नो कॉस्ट मतलब नो इंटरेस्ट ईएमआई। तो आपको देना हर महीने 3,000 रुपए, तो 3,000 इंटू 12 किया तो 36,000 एंड दैट इज द कोर्स प्राइस। तो आप आसानी से यहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब मैं आपको बता दूं, आप जैसे ही यहाँ पे प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपको मतलब यहाँ पे पैसा कटता हुआ दिखाएगा 36,000, लेकिन आपको 36,000 पे नहीं करना है। तो क्रेडिट कार्ड का जो बिल आएगा वो 36,000 नहीं, उसमें सिर्फ 3,000 आएगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर सेटअप। ये 10th वाले बच्चे, 9th मूविंग टू 10th वाले, अब यहाँ पे बैठे हुए होंगे 10th वाले भी बोले सर हमारे लिए क्या, अरे भाई तुम्हारे लिए एकदम सेम कॉपी पेस्ट। द्रोणा रीलोडेड है एक तो तुम्हारे लिए, जो भी 10th वाले हैं, जो अभी 10th में है। तो अगर आप सिर्फ अभी 10th में हो और आप चाहते हो कि सर मेरे को 1-2 हफ्ते अच्छे से रिवाइज करा दो, तो भैया टर्म टू सीबीएसई द्रोणा, इसमें अच्छे से रिवाइज का क्या मतलब कि भाई आपका अभी 11 अप्रैल से एक बैच शुरू हुआ है, एकदम मंडे से फ्रेश फ्रेश। इस फ्रेश फ्रेश बैच में 2 हफ्ते क्लासेस चलेंगे, 2 हफ्ते में आपको पूरा रिवाइज करवाया जाएगा और सिर्फ 990 में कोर्स है। कैसे परचेज करोगे, तो यहाँ बाई कोर्स पे क्लिक कर देना। सब बढ़िया बढ़िया टीचर्स, आपके सारे फेवरेट टीचर्स में पढ़ा रहे हैं और इसका स्टडी मटेरियल, इंटरेक्टिव लर्निंग, टेस्ट सीरीज, वो सब कुछ मिलेगा। और ये रहा इसका क्लास का शेड्यूल। तो क्लास का शेड्यूल भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये रहा पूरा क्लास का शेड्यूल। तो आपको क्लास का शेड्यूल भी दिख रहा है, आप मस्त बढ़िया जाके पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इधर आओ, तो ये आपको एक दिन में 3 क्लासेस और तेरे 3, 4, 5, कभी कभी 5 भी है। ऑब्वियसली भाई नंबर ऑफ सेशंस अभी बढ़ाने होंगे बिकॉज आपके पास टाइम का। तो ये सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे एंड देन यू बाई कोर्स पे क्लिक करते हो, आपको आराम से आप इस कोर्स में एंटर कर पाओगे ओनली एट 990। तो सारे 10th वाले बच्चे तो ये। अब 10th वाले बच्चों में एक और कैटेगरी होगा जो होंगे कि सर मैंने द्रोणा ले लिया है या फिर द्रोणा से मैं पढ़ चुका हूं, मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे कंसर्न हैं वो इसी वीडियो पे आएंगे डिस्क्रिप्शन में, और नीचे लिखा हुआ है एआई लाइव सीबीएसई नीट, एआई लाइव सीबीएसई जेई। तो जो बच्चा नीट कर रहा है वो तो नीट पे क्लिक करेगा, जो बच्चा जेई करना चाहता है वो नीचे आके जेडब्ल्यू पे क्लिक करेगा। तो जेई और नीट के लिंक डाल दिए गए। तो मैं एक ओपन कर देता हूं और इसमें सब कुछ सेम है। जैसे मान लो जेई ओपन किया, जैसे ही मैंने जेई ओपन किया है तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये जेई का जो 2 साल का कोर्स है, जेडब्ल्यू का जो 2 साल का कोर्स है, वो जेई का 2 साल का कोर्स बेसिकली, एक सेकेंड, हाँ, जेई का जो 2 साल का कोर्स है वो आपको दिख रहा होगा 13,500। तो सिर्फ 13,500 में आपको पूरे 2 साल का कोर्स मिलेगा। अगेन इसमें भी 3 टाइप की ऑफरिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नीचे आ जाओ। इसमें भी वही 3 टाइप की ऑफरिंग है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे एआई लाइव, एआई प्लस एंड लाइव प्रो। एआई लाइव में मतलब टीचर ने आपके लिए सेशंस रिकॉर्ड कर दिए हैं पहले से, ये जानते समझते कि भाई यहाँ यहाँ पे बच्चों को डाउट आएगा। एआई लाइव प्लस में क्या होगा कि टीचर ने रिकॉर्ड ही किया है बट डाउट सपोर्ट क्लास खत्म हो जाने के बाद भी मिलेगा और बुक्स आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में दी जाएंगी। एंड व्हाट इज लाइव प्रो, तो लाइव प्रो में भाई टीचर सामने ही रहेगा, एकदम लाइव लाइव बैठा हुआ है, उसमें कोई सेशन रिकॉर्ड नहीं किए हैं और वो टीचर विल बी टीचिंग यू इन द लाइव क्लास। डाउट सपोर्ट रहेगा, डाउट सपोर्ट क्लास खत्म हो जाने के बाद भी रहेगा और बुक्स भी मिलेंगी घर पे। तो वही 3 चीजें हैं, सेम मॉडल। तीनों के प्राइस पॉइंट तो 13,500 फॉर द फर्स्ट वन, सेकंड वन के लिए 45,000 एंड लास्ट वन के उसके लिए 84,000 और 85,000 मान लो। सब पे आपको ईएमआई मिल जाएगा। जैसे मान लो आप एएलआई प्लस पे क्लिक करते हो, बाय नाउ पे क्लिक करा, जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक किया देखो तुमको डिस्काउंट मिल गया और यहाँ से जीरो इंटरेस्ट नो कॉस्ट ईएमआई, तो आप ईएमआई पे ले सकते हो। ठीक है, दिस इज हाउ इट गोज ऑन। तो ये क्लियर है, सबको समझ में आ गया।
चलो भाई, अब अगर सबको समझ में आ गया और सब कुछ क्लियर है तो दिस इज हाउ यू कैन गेट इनटू। अब आखिरी बचते हैं वो बच्चे कि नहीं सर ये सब जानने का मेरे को अभी कुछ डाउट है, कुछ क्लियर करना है, मेरे को नहीं पता कि मैं लूं कि नहीं लूं, या फिर मम्मी पापा को बात करना है, दे वांट टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसके दिल दिमाग में अभी भी डाउट रह गया है, कुछ और चीजें वो जानना चाहता है, तो वो यही इसी वीडियो में नीचे आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नीड हेल्प इन फाइंडिंग बेस्ट वेदांतु कोर्सेज, लिखा हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करो, ये गूगल फॉर्म ओपन होगा, इस गूगल फॉर्म में अपना सारा का सारा डिटेल भर दो। इस सारे डिटेल में आप अपना ईमेल आईडी, अपना नाम, मोबाइल नंबर, कौन से ग्रेड में है, आप ये सारी चीजें डाल दो। मेरी टीम से आपको 24 आवर्स टू 48 आवर्स में एक कॉल आ जाएगा। दे विल हेल्प यू, सारे आपके डाउट्स, दिक्कत, सारी चीजों को क्लियर कर देंगे, फिर आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट रह गया हो तो आप यहाँ पे अपना नाम डिटेल डाल दो। समझ गए? चलो भाई, तो बस आज के लिए यही था सेशन। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को ये सेशन समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अगर सबको समझ आया है और पसंद आया है तो बस इसी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट डाल के जरूर बताना कि सेशन कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना जरूर ख्याल रखो, मजे से, और मजे से पढ़ाई करो, खूब दिल लगा के पढ़ाई करो। कोई भी इशू होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी मैं एक्सेसिबल हूँ, तो आप वहां पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।